हेलो बच्चों। आई होप यू कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेटा जैसे कि हम एक ऑर्गेनिक की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आए हैं जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और बेटा ये एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इस एग्ज़ाम से नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस रिएक्शन को आज हम विद इन शॉर्ट ट्रिक के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज हम इसकी ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे आपके कुछ स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं तो वो कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो बेटा वो मेन पॉइंट आपके क्या क्या होने चाहिए, देखो पहला पॉइंट ये है कि एल्डिहाइड कीटोन जब भी होगा उसके पास हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। कौन से हाइड्रोजन होने चाहिए बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उसका जो मीडियम है वो बेसिक मीडियम होना चाहिए, और बेसिक मीडियम में हमेशा डाइल्यूट NaOH या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, और विद हीट। और हीट जो बेटा हाई टेम्परेचर की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, ये उसकी कंडीशन है। डाइल्यूट फॉर्म लेंगे, देखो बेटा यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड NaOH यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे कंसनट्रेटेड NaOH यूज़ करोगे तो वो डायरेक्ट कार्बोनाइल सेंटर पे रिएक्ट करेगा, वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। बट अगर डाइल्यूट की बात करोगे तो वो सिर्फ बेस की तरह काम करेगा। और बेटा ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो थर्मोडाइनमिक वाया थर्मोडाइनमिक्स। उसके बाद जो बात करते हैं बेटा, इसमें जो फॉर्मेशन होती है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्म होगा, ठीक है। वो किसके थ्रू होता है बेटा? इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो आपका इनोलेट होगा, और इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो 3 होगी। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 इसलिए होगी क्योंकि इसमें 2 मोल आपके एल्डिहाइड के यूज होते हैं और 1 मोल बेस का, तो दोनों तीनों की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। तो बेटा कितने मोल यूज हुए? 3, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आती है आपकी? 3। और एल्डोल जो रिएक्शन होती है वो आपकी 2 तरीके को देखने को मिलती है, एक सिंपल एल्डोल, एक मिक्स एल्डोल। एक एल्डोल रिएक्शन और आती है जिसका नाम होता है इंट्रामोलिकुलर। लेकिन आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो आपको बेटा देखने को मिलेंगी सिंपल और मिक्स एल्डोल, ठीक है। लेकिन आप इसमें अगर ऐड करना चाहो तो एक आपकी थर्ड और होती है जिसका नाम होता है इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल, ठीक है बेटा। हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सिंपल एल्डोल। तो सिंपल एल्डोल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एल्डिहाइड लिया और इसके कितने मोल लेने होते हैं बेटा? हमेशा 2 मोल, ठीक। और आपका क्या प्रोडक्ट बना? देखो इसको इसको बोलते हैं बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो जहां पर आपका कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा या एल्डिहाइड हो या कीटोन, उसको अल्फा बोलते हैं, उससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो बेटा अगर मैकेनिज्म से समझोगे तो देखो किस तरीके से, देखो सिंपल में जब भी होंगे तो दोनों मोल सिमेट्रिकल होने चाहिए, ठीक है। अगर मिक्स की बात करोगे तो दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो बेटा कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको 1 मोल एल्डिहाइड लेना है, और ये अल्फा कार्बन होगी, और अल्फा कार्बन पे कैसा हाइड्रोजन होता है हमेशा? यस, अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बन पे, और यहाँ पर आपका बेस आएगा OH माइनस, ठीक। और वो क्या करेगा बेटा? अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा? निगेटिव, ठीक है। और बेटा देखो ये आपका एक गुड, जिसको हम बोलते हैं एक बेटर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। और आपको पता है बेटा जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं या तो किसी के पास लिविंग ग्रुप हो या फिर कार्बोनाइल सेंटर हो, ठीक है, उसी पे अटैक करते हैं। अब देखो ये बेटा इनोलेट फॉर्म बनती है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से स्टेबलाइज होगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, और जितनी ज़्यादा आपकी इनोलेट फॉर्म स्टेबल होगी उतना ही बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उतनी उसकी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी। तो ये दोनों फॉर्म जो बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इनोलेट, और इसी को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। फिर हम इसके बाद दूसरा मोल लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। अब बेटा ये क्या बन गया आपका? बेटर न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? यस, कार्बोनाइल सेंटर पे। तो देखो ये रिवर्स अटैक करेगा, यहाँ आएगा और ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा कहाँ अटैक करेगा बेटा? कार्बोनाइल सेंटर में, और इसको ओपन कर देगा। जैसे ही ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगा, CH3 CO माइनस, यहाँ पर आपका H होगा, CH2 COOH। देखो बेटा जब आप सिंपल एल्डोल की बात करोगे तो उसमें दोनों ही मोल सेम होने चाहिए, कोई भी अलग उसमें दूसरा मोल नहीं होना चाहिए।
अगर उसमें दोनों मोल अलग अलग होंगे तो क्रॉस एल्डोल में हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है। अब इसमें बेटा हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोटॉन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये बेटा आपका CHO, इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। देखो जिसमें एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल दोनों की फॉर्म हो, एल्डोल, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ से यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन होगा H, अगर हम इन दोनों को फिर से एलिमिनेट कर दें वाटर को यहाँ से, तो देखो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, -H2O जैसे यहाँ से एलिमिनेट होगा तो आपका बनेगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको बोलते हैं देखो बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आई होप यू, जहाँ तक बेटा मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी सिंपल एल्डोल होती कैसे है। मैंने आपको विद मैकेनिज्म समझाया कि एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, इसके अगर आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको कैसे उसको विद इन सेकेंड के अंदर सोल्व करना है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल किसका देख लेते हैं यहाँ पे बेटा, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सिंपल का, उसके बाद हम मिक्स के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सिंपल एल्डोल के। देखो बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जब भी यूज़ करते हैं सिंपल एल्डोल हो या क्रॉस हो, उसमें हमेशा 2 मोल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि बेटा किसके अंदर एल्डोल होगी किसके अंदर नहीं होगी। तो उसके लिए पहचान मैंने ये बताई आपको कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और जो कार्बोनाइल से जो नेक्स्ट कार्बन होती है उसी को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेटा, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा, इस साइड में इसके बगल में जो ये कार्बन होगी इस पे जो हाइड्रोजन होंगे हमेशा वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इधर भी राइट में भी लेफ्ट में भी, और एटलीस्ट एक तो रहना ही चाहिए। अगर एल्डोल होगी तो एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन तो रहना ही चाहिए, चाहे वो लाइट में लेफ्ट में रहे या फिर वो राइट में रहे, लेकिन एक रहना चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम इसमें देखते हैं कि एल्डोल इसमें होगी 100% होगी, क्योंकि इधर 3 अल्फा है, इसमें होगी इसमें भी होगी 3 रहे, इसमें देखो दोनों साइड से होगी, इधर से भी दिखा सकता है इधर से भी दिखा सकता है। लेकिन फोर्थ की बात करें तो इसमें नहीं होगी बेटा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या बेंजीन रिंग, तो इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब ये क्रॉस हो गया, इसमें नहीं होने वाली। अब इन 3 में होने वाली है। तो आपको ट्रिक ये याद रखनी है, सिंपल में दोनों मोल एक जैसे होंगे तो आपको करना क्या बेटा, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल को लिखना है जी। एक मोल को आपको प्लेन में रखना है और एक को आपको उसका परपेंडिकुलर रखना है। देखो कैसे, जैसे CH3 है, एक मोल को तो आप बेटा ऐसा लिखोगे प्लेन में लेके, है ना, एक को हॉरिजॉन्टल रखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, और दूसरे को वर्टिकल रखना है आपको, दूसरे को यस वर्टिकल। लेकिन आपको बेटा उस साइड से वर्टिकल रखना है ये कि जिधर अल्फा हाइड्रोजन हो, इधर अल्फा हाइड्रोजन है राइट में नहीं है तो राइट वाले को इधर रखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ये करना है बेटा, देखो इस तरीके से, और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और डायरेक्ट इसको हीट कर दो विद NaOH के साथ, ठीक है बेटा। जैसे हीट करोगे तो विद इन सेकेंड के अंदर देखो एक आपका आंसर निकल के आएगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, जैसे ही वाटर एलिमिनेट होगा तो आपको कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से देखने को मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड, देखो यहाँ से भी 2 बॉन्ड टूट रहे, यहाँ से भी 2 बॉन्ड टूट रहे, तो दोनों के बीच में भी एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आपको बेटा देखने को मिलेगा CH3OOH, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, यही आपका बेटा मेजर प्रोडक्ट होगा। और आप पीछे मैकेनिज्म से भी देख चुके हो कैसे बनेगा, एक को हॉरिजॉन्टल रखना है और एक को आपको वर्टिकल रखना है, ये आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गया, ये आपका वर्टिकल प्लेन में हो गया, ठीक है बेटा। एक को प्लेन में रखना है और एक को परपेंडिकुलर उसके, ठीक। दूसरा एग्जांपल सेम, उसमें है अल्फा, बिल्कुल होगी, तो एक को तो बेटा आप क्या रखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखो, लो भाई, ठीक है, और दूसरे को यस, लेकिन रखना उसी साइड से जिधर से अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा यहाँ पर H और यहाँ पे CH CO और यहाँ पे आपका बेंजीन, ठीक। यहाँ से क्या करो बेटा, वही वाटर मॉलिक्यूल को आपको एलिमिनेट करना है,
और हीट कर देना है। जैसे आप इसको हीट करोगे तो देखो यहाँ पर आपका जैसे था वैसे एज इट इज़ डबल बॉन्ड बन जाएगा और वाटर बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका बेटा इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, थर्ड वाले की बात करते हैं, उसको सेम CH3 CO CH3 प्लस यहाँ पर देखो बेटा CH, यहाँ से फिर से क्या करो बेटा, वाटर को एलिमिनेट कर दो और हीट कर दो। जैसे हीट करोगे तो आपका कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेगा बेटा। ठीक है, ये लो, ये आपको बेटा मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो मुझे उम्मीद है बेटा यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं आया होगा। बहुत सिंपल है, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है बेटा। बस अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, जो अपना बेस है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो बेटा अगर इस तरीके से कोई भी एल्डोल का रिएक्शन आता है सिंपल एल्डोल का, तो आप विद इन सेकेंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है मिक्स एल्डोल। ठीक है, तो उसको पहले मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मिक्स एल्डोल की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिक्स एल्डोल के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।